जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्रमशः श्री शौनक ऋषि ब्रह्मर्षि नारद जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मर्षि, सत्संग के बिना ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। जो जस करहि सो तस फल चाखा। प्राचीन समय की बात है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नाम का शहर था और वहां पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। बड़े ही दयालु स्वभाव के, कारुणिक प्रवृत्ति के थे। दान पुण्य इत्यादि कार्य करने में उनकी मनोवृत्ति थी। उनकी पत्नी का नाम धुंधरी था। उनको कोई संतान नहीं थी और धुंधरी का स्वभाव बहुत ही विपरीत था। दूसरों की आलोचना निंदा में ही उसे आनंद आता था। दूसरों को दुखी देखकर वह सुख प्राप्त करती थी। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे क्योंकि उनको संतान नहीं थी। दिनों दिन और ज्यादा उनका मन उदास होता चला जा रहा था और एक समय वो वन की ओर चले जाते हैं। चलते चलते बहुत दूर थक जाने के कारण उनका गला सूखने लगता है। पास ही उन्होंने एक तालाब देखा और तालाब में जाकर के जलपान करते हैं और पास ही लगे हुए वृक्ष के नीचे अपनी थकान दूर करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत से सन्यासी, ऋषि, महात्मा गण पधारे हुए हैं। जब उन्होंने देखा कि महात्मा गण जलपान प्राप्त कर लिए हैं और प्रस्थान करने के लिए उत्सुक हैं, उसी समय आत्मदेव दौड़ता हुआ और जाकर के सन्यासी जी के श्री चरणों में निवेदन प्रस्तुत करता है, अपना परिचय देता है और जोर जोर से रोने लगता है, मूर्छित होने लगता है। सन्यासियों ने देखा, क्या बात है, हे ब्राह्मण देवता, आप इतने दुखी, असंतुष्ट, इतने व्याकुल क्यों हैं? अपना कारण स्पष्ट कीजिए। उन्होंने कहा कि हे महाराज, मेरा जीवन जीना ही बेकार है। मैं अपने घर में जो पेड़ लगाता हूं उसमें कभी फल नहीं लगते हैं। मेरे घर में जो गाय होती है उसका बछड़ा नहीं होता है। मुझे संतान की प्राप्ति नहीं है। मैं अपने पूर्वजों को जलदान करता हूं, पिंडदान करता हूं, वह भी कभी ग्रहण नहीं करते हैं। मैं ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता। हे सन्यासी जी, यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं, कृपालु हैं, तो आप ऐसा वर दीजिए कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। सन्यासी महाराज ने देखा कि इसको तो 7 जन्म तक संतान सुख नहीं है। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ये मोह अनेक प्रकार के शूल का कारण होता है, इसीलिए आप इस मोहजाल में ना फंसो, भगवान की शरण लो, इसी में सद्गति प्राप्त होगी। परंतु आत्मदेव मानने को तैयार नहीं। बार बार समझाने पर भी महात्मन से कहते हैं कि हे महात्मन, यदि मुझे संतान का वर आप नहीं दे सकते हैं तो आप अपनी नजरों के सामने ही मुझे मृत्यु को प्राप्त होता हुआ देख लीजिए। अब मैं जीकर क्या करूंगा? सन्यासी जी को दया आती है और उन्होंने एक फल दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इसे अपनी पत्नी को ले जाकर देना और उनको 1 वर्ष तक नियम पालन करने के लिए कहना। शौच, दया, सत्य का वह पालन करे, दिन में एक ही अन्न 1 बार भोजन करे, आपको निर्मल संतान की प्राप्ति होगी। सन्यासी जी वहां से चले जाते हैं और आत्मदेव नामक ब्राह्मण अपने घर आते हैं। उन्होंने वह फल अपनी पत्नी को दिया। पत्नी उस फल को अवश्य लेती है, लेकिन चिंतातुर हो जाती है, दुखी रहने लगती है। उनकी छोटी बहन वहां पर आती हैं और छोटी बहन ने पूछा कि बहना, क्या बात है? आपको कौन सा दुख सता रहा है? आपका मन इतना उद्विग्न क्यों हो रहा है? मुझे बताओ। तो धुंधरी कहती कि हे बहना, क्या बताऊं? मुझे महाराज जी ने ये फल खाने को कहा है और इस फल खाने से मैं गर्भावस्था को प्राप्त हो जाऊंगी। मुझे बहुत ही कष्ट होगा। मुझे सोच सोच कर बहुत दुख हो रहा है। मैं गर्भस्थ होऊंगी, मेरा पेट बढ़ जाएगा, मैं कुरूप हो जाऊंगी, विडौल हो जाएगा मेरे शरीर।
मेरा तन कमजोर हो जाएगा और 1 वर्ष तक एक ही अन्न खाने का व्रत का पालन भी करना पड़ेगा। उस बीच में अगर कोई चोर डाकू आएंगे, लूट कर ले जाएंगे, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरा शरीर कमजोर होगा, मेरी नंदरानी आएगी, लूटपाट मचाएगी, उसकी बात मानना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और अगर ये बच्चा पेट में उल्टा हो गया, आड़ा तिरछा हो गया, तो उसका कष्ट अलग, पेट फाड़ना पड़ेगा। यदि सुखदेव जी जैसा हो गया तो और तकलीफ, और अगर बच्चा हो भी गया तो उसके पालन पोषण का कष्ट मुझे सहन करना पड़ेगा। मैं ऐसी दुख भरी जिंदगी से बांझ होना ही पसंद करती हूँ। ऐसे कष्ट और दुख होने से अच्छा है कि मैं बांझ और विधवा ही रहूं। बहन ने कहा कि चिंता ना करो, मुझे गर्व है और मेरा पति लोभी है, उसे कुछ धन दे देंगे, वह ये पुत्र आपको दे देगा और इस फल की परीक्षा लेने के लिए इसे गाय को खिला देते हैं। दोनों बहनों में सलाह हो जाती है और ऐसा ही होता है। ब्राह्मण देवता ने पूछा प्रेम से कि आपने फल प्राप्त किए? उन्होंने कहा हाँ, मैंने फल खा लिया है। समय व्यतीत तो होता है, दोनों बहनों ने जैसा विचार किया था उसी युक्ति से चलती हैं। छोटी बहन को पुत्र होता है, उसके पति के माध्यम से वह धुंधरी के पास पहुंचा देती है और धुंधरी यहाँ पर गर्भस्थ होने का स्वांग रचा रही होती है। और फिर जैसे ही पुत्र प्राप्त होता है तो वह पंडित जी के पास खबर भेज देती है कि महाराज आपको एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई है। महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, गौदान करते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। उस बच्चे का नाम धुंधकारी रख दिया जाता है। कुछ समय उपरांत उनके घर में गौ को भी एक मनुष्य आकृति का बच्चा पैदा होता है जिसका कान गाय का था, इसीलिए उसका नाम गौकर्ण रख दिया जाता है। एक सा भोजन, एक सा रहना, एक ही घर में रहना, लेकिन दोनों की प्रकृति विपरीत थी। बच्चे अपने घर में बड़े होने लगते हैं। गौकर्ण जी बड़े नम्र स्वभाव के, बड़े दयालु स्वभाव के और बड़े सज्जन, बचपन से ही उनके हृदय में निर्मलता व्याप्त। परंतु धुंधकारी बहुत ही उत्पाती जीव था, किसी को चैन से रहने नहीं देता था। अपने साथी बच्चों को पकड़ पकड़ के पीटता था, उनके वस्त्र फाड़ देता था। नगर मोहल्ले में जिसको देखे उसे परेशान करे। धीरे धीरे करके महाराज जी के पास में शिकायतें आना प्रारंभ हुई। एक दिन पंडित जी एकांत में बैठे भगवान का स्मरण कर रहे थे। उसी समय जब शिकायत आती तो बड़े दुखी हो जाते, कहते हे प्रभु, इससे बेहतर होता कि मैं संतानहीन ही रहता। ऐसी संतान पाने से अच्छा बिना संतान का ही होता है। बहुत ही दुखी होते हैं, आंखों में अश्रु आ जाते हैं। उसी समय गोकर्ण जी वहां पर आते हैं, पिताजी की दुखी अवस्था को देखते हैं और पूछते हैं पिताजी से। जब उन्हें जानकारी होती तो उन्होंने कहा कि हे पिताजी महाराज, आप चिंता ना करें, दुखी ना हो। हे पिताजी, इस संसार में यहाँ कोई नहीं है अपना, सिया राम कहा करना। आप नारायण की शरण पे जाइए, नारायण सब कष्टों का निवारण करेंगे। ये मोह रूपी संसार को छोड़ दीजिए और आप प्रभु की शरण में हो जाइए। अपने निर्मल पुत्र की इस निर्मल वाणी को सुन करके और पंडित जी आत्मदेव ब्राह्मण वन की ओर प्रस्थान करते हैं। अपने आप को भगवान की भक्ति में, प्रभु भक्ति में लगा देते हैं। गोकर्ण जी अपने पिता को जाना देख करके और संभी तीर्थाटन के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर धुंधकारी की उत्पात बढ़ने लगते हैं, सभी से धन लूटने लगता है। जब धन की कमी होती तो माता से धन की चाह करता, और जब माता धुंधरी धन देने के लिए कभी मना करती तो पीटना शुरू कर दिए। एक दिन इतना अति किया उन्होंने कि एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर और मां को बहुत पीटा। मां को बहुत कष्ट हुआ और वह धुंधरी रात के समय पर जाकर एक कुएं में गिरकर और मृत्यु को प्राप्त हो गई। धुंधकारी यत्र तत्र सर्वत्र अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा, सभी प्रकार की दुष्टताएं अपने मन में अपना लिया था। जब देखो किसी को कष्ट देता, किसी को लूटपाट इत्यादि करता रहता और मोह में आसक्त हुआ।
वह एक दिन 5 वेश्याओं को अपने घर ले आया और उनकी पूर्ति करने लगा। वेश्याओं ने धन की लालच में एक दिन स्वर्ण आभूषण की चाह व्यक्त की और वह जाकर के लूटपाट करके डाका डालकर खूब सा धन लाकर उन वेश्याओं को दिया। वेश्याओं ने सोचा कि यह इतना लूट करता है, इतना चोरी करता है, डाका डालता है, किसी न किसी समय पकड़ा ही जाएगा और उस समय पूरा धन भी चला जाएगा। धन जाएगा तो जाएगा और ये भी मरेगा। जब इसको मरना ही तो बेहतर है कि इसको पहले ही मार दे, कम से कम धन तो बचा रह जाएगा। उन वेश्याओं ने रात्रिकालीन समय पर जब धुंधकारी सोया था उसे रस्सी से बांध दिया और बांध करके पिटाई शुरू किया। लेकिन वो पापी पीटने पर भी ना मरे, पीटने पर भी ना मरे। आखिरकार वेश्याओं ने उसके ऊपर धाकते हुए अंगार डाल दिए और वह उस अग्नि में जलकर समाप्त हो गया। यहां गोकर्ण जी तीर्थाटन करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं। उन्हें जब ज्ञात होता है भाई का समाचार तो वो जहां भी जाते हैं उसके लिए श्राद्ध करते हैं और इस तरह श्राद्ध करते हुए, गया श्राद्ध करते हुए और वह एक दिन अपने घर आते हैं। आंगन में रात्रिकालीन समय पर विश्राम प्राप्त कर रहे थे। उसी समय उन्हें अनेक प्रकार की रोने की आवाज, चिल्लाने की आवाज, चीखने की आवाज, करुण क्रंदन की आवाज आती है। यह देख करके और गोकर्ण जी सोचते हैं ये क्या बात है, ये कौन सा जीव है जो इस तरह मुझे डराने का प्रयत्न कर रहा है। कभी गीदड़ का स्वरूप दिखाई देता है, कभी सियार के रोने की आवाज आती है। उन्होंने अपने कमंडल के जल को सींचा और कहा कि आप भूत, पिशाच, प्रेत, राक्षस कौन है और आप इस तरह से क्यों चीख रहे हैं, बतलाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। वह प्रेत उस समय कहता है कि तदियो भराताशनी, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है और मैंने अपने कुकर्मों के कारण ये आज कष्ट प्राप्त किया है। मेरी अकाल मृत्यु हुई हो, अग्नि से मेरी मृत्यु हुई है। हे भाई, मैं बहुत तड़प रहा हूं, मैं बेचैन होकर भटक रहा हूं, भला हुआ आप आए, मेरी मुक्ति का कुछ साधन कीजिए। गोकर्ण जी महाराज प्रातः काल उठते हैं, सूर्य की प्रार्थना करते हैं। सूर्य नारायण के परम भक्त सूर्य नारायण की प्रार्थना करते हैं। उन्हें ज्ञात होता है कि इसकी मुक्ति तो श्रीमद् भागवत की कथा अमृतपान से ही होगी। उन्होंने नगरवासियों को एकत्रित किया, भागवत का आयोजन किया। एक साथ गठान वाले बास में धुंधकारी का आवाहन हुआ और कथा प्रारंभ हुई। प्रथम दिवस की कथा जैसे ही पूर्ण होती है उसी समय बहुत जोर का धमाका होता है और उस बांस की एक गठान चटक जाती है। इस तरह लगातार भागवत कथा चलती रहती है। 7वें दिन उस बांस की पूरी गठानें चिटक जाती हैं एक एक करके और वहां से एक बहुत ही सुंदर स्वरूप में वहां पर धुंधकारी जी आते हैं और गोकर्ण जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, महाराज आपकी कृपा से मुझे मुक्ति प्राप्त हुई है। ग्रामवासियों ने कहा कि सभी ने कथा सुना था तो मुक्ति इनकी क्यों। गोकर्ण महाराज कहते हैं कि देखिए, सभी के भाव अलग अलग होते हैं। जो जिस मन से सुनता है उसे वैसी प्राप्ति होती है। कोई कथा सुनते हुए और अपने व्यापार में अपने मन को रमा लेता है, कोई कथा सुनते घर परिवार में चला जाता है। लेकिन इस धुंधकारी ने ऐसा नहीं किया। ये धुंधकारी कथा सुनता था और दिन भर 24 घंटे भगवान की वंदना करता रहता था, इसीलिए इसे मुक्ति हुई है। कथा सुनते समय अपने मन में कथा को ही स्थान दे, भगवान का चिंतन करें। जितने दिन कथा चले उतने दिन हर समय प्रयास करें कि भगवान का नाम सिमरन करते रहें। जो भी कार्य करें, अपने कार्य करते हुए भी अपना मन भगवान में संलग्न रखें तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। पुनः श्रावण मास में यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन होता है और सभी ग्रामवासी तब तक भगवान का रोज कीर्तन, गायन, मनन, चिंतन करते हैं और भगवत कथा को बड़े प्रेम से सुनते हैं
और सभी मोक्ष मार्ग के अनुगामी होते हैं। बोलिए राधा रमन सरकार की जय। जय जय श्री राधे।